गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आपकी हिंदी की क्लास शुरू होने वाली आज से और आज ही हम चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। आपकी बुक का नाम है आरोह और उसका चैप्टर फर्स्ट पद्य भाग का उसका नाम है कबीर। तो कबीर दास जी हम शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। कबीर दास जी का जन्म माना जाता है सन 1398 ईस्वी के आसपास और उनकी मृत्यु मानी जाती है सन 1518 ईस्वी के आसपास। ठीक है, वो ज्ञानाश्रयी धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और वो क्या है, निर्गुण संत थे। निर्गुण संत आप समझते हैं ना, निर्गुण का मतलब ईश्वर के किसी रूप की कल्पना न करके उसको एक परम शक्ति के रूप में उसकी आराधना करना कहलाता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना। तो यही कबीर दास जी हैं। इन्होंने जीवन में अपने अनुभव के से प्राप्त जो भी ज्ञान था उसी ज्ञान को इन्होंने अपने शब्द और साखी के रूप में भक्तों तक पहुंचाया है। तो वही अपने सिलेबस में इनके 2 पद हैं। दोनों पदों में से पहला पद देखो, हम तो एक करी जाना। बच्चों, कबीरदास जी का जीवन काल जब तक रहा था उस काल में अंधविश्वास बहुत प्रबल फैले हुए थे। ठीक है, तो सब अपने अपने धर्म को महत्व दे रहे थे। धर्म के नाम पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा व्याप्त होने से कबीरदास जी ने एक नई अपनी नजरिया पेश किया अपना कि देखो हम तो एक करी जाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो अभी तक किसी एक ही ईश्वर को पहचाना है। हम तरह तरह के ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर तो एक ही परम शक्ति का नाम है। ईश्वर एक ही है। दो ही कहे तन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग बहुत सारे ईश्वरों को मानते हैं, जो ईश्वर के अनेक रूप मानते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ईश्वर को अभी तक सही मायने में पहचाना नहीं है। अगले पंक्तियों में उन्होंने उदाहरण दिए हैं कुछ। देखो, एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना। यहाँ पर कबीरदास जी ने जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये बोल रहे हैं कि सबके लिए एक ही धरती है रहने के लिए, एक ही तरह की वायु है सबको श्वास लेने के लिए, एक ही तरह का पानी सबको मिलता है, एक ही तरह का प्रकाश सबको मिलता है और वो एक ही तरह के जो ये सारे तत्व हैं उन्हीं तत्वों में उस एक ही ईश्वर का वास माना जाता है। एक ही ईश्वर है, तरह तरह के ईश्वर नहीं है। ठीक है, और जो इन ईश्वर को अनेक रूपों में मानेंगे उनको निश्चित तौर पर कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे लोग क्या माने जाएंगे? अज्ञानी माने जाएंगे जो ईश्वर को और नहीं पहचानते। एक ही वायु, एक ही पानी, एक ही ज्योति सब में समायु ही। अब उन्होंने जैसे उदाहरण दिया है, एक एक खाक गड़े सब भांडे। भांडे मतलब होता है घड़ा। तो क्या कह रहे हैं कि एक ही कुम्हार ने मिट्टी को सानकर सभी बर्तनों की रचना की है। यहाँ पे कुम्हार तो हो गए ईश्वर और ये जो गढ़े हुए इसका मतलब सारे मनुष्य, सारे जीव जगत। तो यहाँ पे कबीरदास जी का क्या मंतव्य है कि एक ही ईश्वर है, यानी कि एक ही कुम्हार है और उसने अपने तरह तरह के घड़े बनाए हैं, यानी कि तरह तरह के मनुष्यों को उसने बनाया है। अर्थात उसी एक परमात्मा ने एक ही दिव्य पदार्थ यानी कि पंच तत्वों से मिलाकर सारे पदार्थों तथा जीवों को बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बढ़ई यानी कि लकड़ी का काम करने वाला जो बढ़ई होता है वो लकड़ी को काटकर अलग अलग कर देता है, परंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। लकड़ी में अग्नि निहित होती है ना, जैसे अपने शरीर में आत्मा है, वैसे अग्नि का तत्व कौन सा होता है? लकड़ी का तत्व कौन सा होता है? अग्नि का। ठीक है, तो भले ही लकड़ी काटने वाला लकड़ी को काट देता है लेकिन उसके अंदर जो अग्नि समाई हुई है उसको नहीं काटेगा। यानी कि लकड़ी पूरी सामूहिक रूप से किसी लकड़ी को जलाओ तो भी आग जलेगी और लकड़ी के टुकड़े करके उनको अलग अलग जलाओगे तो भी उसमें से आग ही जलेगी। तो जिस प्रकार अग्नि तत्व उसमें से नहीं मिटाया जा सकता, इसी प्रकार जीव का शरीर ही नष्ट होता है। उसमें व्याप्त परमात्मा का अंश आत्मा अविनाशी है, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता।
सब घट अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कह रहे हैं इन सारे जीवों में आत्मा उसी परमात्मा का एक अंग है। उसी ने सारे शरीरों में अपनी आत्मा, अपने परमात्मा अंश का एक एक अंश आत्मा के रूप में दे दिया है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। कबीरदास जी कहते हैं, गर्बाना मतलब गर्वित होना, कि हे मनुष्यों अपनी अपनी माया पर तुम गर्व मत करो, क्योंकि जितना तुमने संसार में प्राप्त किया है वो सब तो नश्वर है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। यहाँ तक कि आपका शरीर भी पंच तत्व में अंत में विलीन होने वाला है। तो इस शरीर पर, इस माया पर घमंड मत करो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अज्ञानवश जो तुम मोह करते हो इस मोह को छोड़ दो, जो घमंड करते हो उसको छोड़ दो। और जब मोह समाप्त हो जाएगा, जब घमंड समाप्त हो जाएगा, जब कुछ खोने का डर ही समाप्त हो जाएगा, तो आपके मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। और जहाँ पर भय नहीं होगा वहाँ पर ईश्वर का वास होगा। गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आपकी हिंदी की क्लास शुरू होने वाली आज से, और आज ही हम चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। आपकी बुक का नाम है आरोह और उसका चैप्टर फर्स्ट पद्य भाग का उसका नाम है कबीर। तो कबीरदास जी हम शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म माना जाता है सन 1398 ईस्वी के आसपास, और उनकी मृत्यु मानी जाती है सन 1518 ईस्वी के आसपास। ठीक है, वो ज्ञानाश्रयी धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और वो क्या है, निर्गुण संत थे। निर्गुण संत आप समझते हैं ना, निर्गुण का मतलब ईश्वर के किसी रूप की कल्पना न करके उसको एक परम शक्ति के रूप में उसकी आराधना करना कहलाता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना। तो यही कबीरदास जी है। इन्होंने जीवन में अपने अनुभव के से प्राप्त जो भी ज्ञान था उसी ज्ञान को इन्होंने अपने शब्द और साखी के रूप में भक्तों तक पहुंचाया है। तो वही अपने सिलेबस में इनके 2 पद हैं। दोनों पदों में से पहला पद देखो, हम तो एक करी जाना। बच्चों, कबीरदास जी का जीवन काल जब तक रहा था उस काल में अंधविश्वास बहुत प्रबल फैले हुए थे। ठीक है, तो कोई सब अपने अपने धर्म को महत्व दे रहे थे। धर्म के नाम पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा व्याप्त होने से कबीरदास जी ने एक नई अपनी नजरिया पेश किया अपना, कि देखो हम तो एक करी जाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो अभी तक किसी एक ही ईश्वर को पहचाना है। हम तरह तरह के ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर तो एक ही परम शक्ति का नाम है। ईश्वर एक ही है। दो ही कहे तन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग बहुत सारे ईश्वरों को मानते हैं, जो ईश्वर के अनेक रूप मानते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ईश्वर को अभी तक सही मायने में पहचाना नहीं है। अगले पंक्तियों में उन्होंने उदाहरण दिए हैं कुछ। देखो, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। यहाँ पर कबीरदास जी ने जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये बोल रहे हैं कि सबके लिए एक ही धरती है रहने के लिए, एक ही तरह की वायु है सबको श्वास लेने के लिए, एक ही तरह का पानी सबको मिलता है, एक ही तरह का प्रकाश सबको मिलता है। और वो एक ही तरह के जो ये सारे तत्व हैं, उन्हीं तत्वों में उस एक ही ईश्वर का वास माना जाता है। एक ही ईश्वर है, तरह तरह के ईश्वर नहीं है। ठीक है, और जो इन ईश्वर को अनेक रूपों में मानेंगे उनको निश्चित तौर पर कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे लोग क्या माने जाएंगे? अज्ञानी माने जाएंगे, जो ईश्वर को और नहीं पहचानते। एक ही वायु, एक ही पानी, एक ही ज्योति सब में समायु ही। अब उन्होंने जैसे उदाहरण दिया है, एक एक खाक गड़े सब भांडे। भांडे मतलब होता है घड़ा। तो क्या कह रहे हैं कि एक ही कुम्हार ने मिट्टी को सानकर सभी बर्तनों की रचना की है। यहाँ पे कुम्हार तो हो गए ईश्वर, और ये जो गढ़े हुए इसका मतलब सारे मनुष्य,
सारे जीव जगत। तो यहाँ पे कबीरदास जी का क्या मंतव्य है कि एक ही ईश्वर है, यानी कि एक ही कुमार है, और उसने अपने तरह तरह के गढ़े बनाए हैं, यानी कि तरह तरह के मनुष्यों को उसने बनाया है। अर्थात उसी एक परमात्मा ने एक ही दिव्य पदार्थ यानी कि पंच तत्वों से मिलाकर सारे पदार्थों तथा जीवों को बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बढ़ई यानी कि लकड़ी का काम करने वाला जो बढ़ई होता है वो लकड़ी को काटकर अलग अलग कर देता है, परंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। अग्नि, लकड़ी में अग्नि निहित होती है ना, जैसे अपने शरीर में आत्मा है, वैसे अग्नि का तत्व कौन सा होता है, लकड़ी का तत्व कौन सा होता है, अग्नि का। ठीक है, तो भले ही लकड़ी काटने वाला लकड़ी को काट देता है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि समाई हुई है उसको नहीं काटेगा। यानी कि लकड़ी पूरी सामूहिक रूप से किसी लकड़ी को जलाओ तो भी आग जलेगी, और लकड़ी के टुकड़े करके उनको अलग अलग जलाओगे तो भी उसमें से आग ही जलेगी। तो जिस प्रकार अग्नि तत्व उसमें से नहीं मिटाया जा सकता, इसी प्रकार जीव का शरीर ही नष्ट होता है। उसमें व्याप्त परमात्मा का अंश आत्मा अविनाशी है, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सब घट अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कह रहे हैं इन सारे जीवों में आत्मा उसी परमात्मा का एक अंग है। उसी ने सारे शरीरों में अपनी आत्मा, अपने परमात्मा अंश का एक एक अंश आत्मा के रूप में दे दिया है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। कबीरदास जी कहते हैं, गर्बाना मतलब गर्वित होना, कि हे मनुष्यों अपनी अपनी माया पर तुम गर्व मत करो, क्योंकि जितना तुमने संसार में प्राप्त किया है वो सब तो नश्वर है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। यहाँ तक कि आपका शरीर भी पंच तत्व में अंत में विलीन होने वाला है। तो इस शरीर पर, इस माया पर घमंड मत करो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अज्ञानवश जो तुम मोह करते हो इस मोह को छोड़ दो, जो घमंड करते हो उसको छोड़ दो। और जब मोह समाप्त हो जाएगा, जब घमंड समाप्त हो जाएगा, जब कुछ खोने का डर ही समाप्त हो जाएगा, तो आपके मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, और जहाँ पर भय नहीं होगा वहाँ पर ईश्वर का वास होगा। गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आपकी हिंदी की क्लास शुरू होने वाली आज से, और आज ही हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे। आपकी बुक का नाम है आरोह, और उसका चैप्टर 1 पद्य भाग का उसका नाम है कबीर। तो कबीरदास जी हम शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म माना जाता है सन 1398 ईस्वी के आसपास, और उनकी मृत्यु मानी जाती है सन 1518 ईस्वी के आसपास। ठीक है, वो ज्ञानाश्रयी धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, और वो क्या है, निर्गुण संत थे। निर्गुण संत आप समझते हैं ना, निर्गुण का मतलब ईश्वर के किसी रूप की कल्पना न करके उसको एक परम शक्ति के रूप में उसकी आराधना करना कहलाता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना। तो यही कबीरदास जी हैं। इन्होंने जीवन में अपने अनुभव के से प्राप्त जो भी ज्ञान था उसी ज्ञान को इन्होंने अपने शब्द और साखी के रूप में भक्तों तक पहुंचाया है। तो वही अपने सिलेबस में इनके 2 पद हैं। दोनों पदों में से पहला पद देखो, हम तो एक करी जाना। बच्चों, कबीरदास जी का जीवन काल जब तक रहा था उस काल में अंधविश्वास बहुत प्रबल फैले हुए थे। ठीक है, तो कोई सब अपने अपने धर्म को महत्व दे रहे थे। धर्म के नाम पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा व्याप्त होने से कबीरदास जी ने एक नई अपनी नजरिया पेश किया अपना, कि देखो हम तो एक करी जाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो अभी तक किसी एक ही ईश्वर को पहचाना है, हम तरह तरह के ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर तो एक ही परम शक्ति का नाम है, ईश्वर एक ही है। दो ही कहे तन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग बहुत सारे ईश्वरों को मानते हैं, जो ईश्वर के अनेक रूप मानते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ईश्वर को अभी तक सही मायने में पहचाना नहीं है।
अगले पंक्तियों में उन्होंने उदाहरण दिए हैं कुछ। देखो, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। यहाँ पर कबीरदास जी ने जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये बोल रहे हैं कि सबके लिए एक ही धरती है रहने के लिए, एक ही तरह की वायु है सबको श्वास लेने के लिए, एक ही तरह का पानी सबको मिलता है, एक ही तरह का प्रकाश सबको मिलता है, और वो एक ही तरह के जो ये सारे तत्व हैं, उन्हीं तत्वों में उस एक ही ईश्वर का वास माना जाता है। एक ही ईश्वर है, तरह तरह के ईश्वर नहीं है। ठीक है। और जो इन ईश्वर को अनेक रूपों में मानेंगे उनको निश्चित तौर पर कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे लोग क्या माने जाएंगे? अज्ञानी माने जाएंगे, जो ईश्वर को और नहीं पहचानते। एक ही वायु, एक ही पानी, एक ही ज्योति सब में समायु ही। अब उन्होंने जैसे उदाहरण दिया है, एक एक खाक गड़े सब भांडे। भांडे मतलब होता है घड़ा। तो क्या कह रहे हैं कि एक ही कुम्हार ने मिट्टी को सानकर सभी बर्तनों की रचना की है। यहाँ पे कुम्हार तो हो गए ईश्वर, और ये जो गढ़े हुए इसका मतलब सारे मनुष्य, सारे जीव जगत। तो यहाँ पे कबीरदास जी का क्या मंतव्य है कि एक ही ईश्वर है, यानी कि एक ही कुम्हार है, और उसने अपने तरह तरह पर तरह तरह के घड़े बनाए हैं, यानी कि तरह तरह के मनुष्यों को उसने बनाया है। अर्थात उसी एक परमात्मा ने एक ही दिव्य पदार्थ यानी कि पंच तत्वों से मिलाकर सारे पदार्थों तथा जीवों को बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बढ़ई यानी कि लकड़ी का काम करने वाला जो बढ़ई होता है वो लकड़ी को काटकर अलग अलग कर देता है, परंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। अग्नि, लकड़ी में अग्नि निहित होती है ना, जैसे अपने शरीर में आत्मा है, वैसे अग्नि का तत्व कौन सा होता है? लकड़ी का तत्व कौन सा होता है? अग्नि का। ठीक है। तो भले ही लकड़ी काटने वाला लकड़ी को काट देता है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि समाई हुई है उसको नहीं काटेगा। यानी कि लकड़ी पूरी सामूहिक रूप से किसी लकड़ी को जलाओ तो भी आग जलेगी, और लकड़ी के टुकड़े करके उनको अलग अलग जलाओगे तो भी उसमें से आग ही जलेगी। तो जिस प्रकार अग्नि तत्व उसमें से नहीं मिटाया जा सकता, इसी प्रकार जीव का शरीर ही नष्ट होता है। उसमें व्याप्त परमात्मा का अंश आत्मा अविनाशी है, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सब घट अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कह रहे हैं इन सारे जीवों में आत्मा उसी परमात्मा का एक अंग है। उसी ने सारे शरीरों में अपनी आत्मा, अपने परमात्मा अंश का एक एक अंश आत्मा के रूप में दे दिया है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। कबीरदास जी कहते हैं, गर्बाना मतलब गर्वित होना, कि हे मनुष्यों, अपनी अपनी माया पर तुम गर्व मत करो, क्योंकि जितना तुमने संसार में प्राप्त किया है वो सब तो नश्वर है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। यहाँ तक कि आपका शरीर भी पंच तत्व में अंत में विलीन होने वाला है। तो इस शरीर पर, इस माया पर घमंड मत करो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अज्ञानवश जो तुम मोह करते हो, इस मोह को छोड़ दो, जो घमंड करते हो उसको छोड़ दो। और जब मोह समाप्त हो जाएगा, जब घमंड समाप्त हो जाएगा, जब कुछ खोने का डर ही समाप्त हो जाएगा, तो आपके मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। और जहाँ पर भय नहीं होगा वहाँ पर ईश्वर का वास होगा।